सबसे पहले तो आप सभी का मेरे ट्रिप स्टूडियो में स्वागत है। आज की स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको अपने एसएसओ आईडी के ओटीआर में आपका खुद का नाम गलत हो गया, आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे, साथ ही आपके ओटीआर में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके बाद आपके नाम में अपडेट कैसे कर पाएंगे उसका भी 100% सॉल्यूशन है वाईजी स्टूडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ देख सकते हैं क्विक सर्च, इसमें आपको टाइप करना होगा REC। जैसे आप REC टाइप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है रिक्वायरमेंट पोर्टल। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है रिक्वायरमेंट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे। जैसे आप स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आपके ओटीआर में आपका जो नाम है वो गलत हो गया, उसमें आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आपने जिस डॉक्यूमेंट से ओटीआर किया था, मान लीजिए कि आप राजस्थान के मूल निवासी होते हुए आपने जो ओटीआर है वो जन आधार कार्ड से किया था, तो आपको सबसे पहले जो जन आधार कार्ड में आपका जो नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो पिताजी का नाम है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट करवाना जरूरी है। ठीक है, यदि आपने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर जो ओटीआर है वो आपने आधार कार्ड से किया था तो आधार कार्ड को सबसे पहले सुधारना जरूरी है। आज जन आधार कार्ड और आधार कार्ड को सुधारने के बाद आपको सबसे पहले इसी पेज पर आ जाना है और उसके बाद स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने ओटीआर में आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिताजी का नाम है और जो भी अदर बेसिक डिटेल्स है वो अपडेट कर पाएंगे। लेकिन जिनके ऑप्शंस आ रहा है वो आसानी से कर लेगा, लेकिन जिनके ऑप्शंस नहीं आ रहा है ओटीआर में वो कैसे अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पिताजी के नाम में अपडेट करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वापस होम पेज पर आपको आना है। ठीक है, जैसे होम पेज पर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन चल रही है, फॉर ओटीआर रिलेटेड क्वेरीज कैंडिडेट में बी रेफर फैक्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फैक्स पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फैक्स पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपने ओटीआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में उनका जो आंसर है वो इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मिलने वाला जो ऑप्शंस है एक्टिव अनएक्टिव ओटीआर प्रोफाइल संबंधी अक्सर किए जाने वाले क्वेश्चंस, दूसरा वाला जो ऑप्शन है ओटीआर विवरण में परिवर्तन संबंधी अक्सर किए जाने वाले क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपके ओटीआर में आपको परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चंस है तो आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं पहला वाला जो सवाल है, जन आधार और आधार कार्ड के माध्यम से बनाई गई ओटीआर में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में सुधार करने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि आपने जो ओटीआर है या तो जन आधार कार्ड से बनाया था या आधार कार्ड से बनाया था और आप अपने उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि और लिंग में सुधार करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसी क्वेश्चन पर आपको वापस क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं इसका जो आंसर लिखा हुआ है, उम्मीदवार ओटीआर में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग अपडेट करने के लिए फेस डाटा बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यानी कि ये जो ऑप्शंस है फेस डाटा, इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उम्मीदवार को जन आधार और आधार कार्ड में जो दस्तावेज में उल्लिखित विवरण है वो अपडेट करना होगा। यानी कि आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करने से पहले आपने जिस डॉक्यूमेंट से ओटीआर किया था या तो जन आधार कार्ड से या आधार कार्ड से, उसमें आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार जो भी विवरण है आपका वो अपडेट करवाना होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि आपने जन आधार और आधार कार्ड से ओटीआर किया है और उसमें अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है
एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से बनाए गए ओटीआर में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग को सुधार करने की प्रक्रिया क्या है। आपने जो ओटीआर है वो एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से बनाया था, तो आप उसमें सुधार कैसे कर पाएंगे, उसका प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों वापस इसी क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले उम्मीदवार को एसएसओ आईडी की प्रोफाइल पर विवरण अपडेट करना होगा। उसके बाद नीचे एसएसओ प्रोफाइल का चित्र दिया गया है। अब आपको जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एसएसओ आईडी का जो विवरण है उस पर अपडेट करना होगा। उसके बाद फिर ओटीआर प्रोफाइल पर विवरण अपडेट करने के लिए अपडेट ओटीआर बटन पर क्लिक करना होगा। नीचे ओटीआर प्रोफाइल का चित्र दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि अपडेट ओटीआर बटन केवल एक बार प्रक्रिया है और आप अपडेट ओटीआर बटन का उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट ओटीआर बटन पर उपलब्ध जो अपडेट ओटीआर बटन है वो उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए कृपया उल्लिखित बटन का उपयोग सावधानी से करें। दोस्तों आपने एसएसओ आईडी से अपना ओटीआर क्रिएट किया था, तो आपको सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी पर जो विवरण है वो आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद जो अपडेट ओटीआर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, जरूरी है कि अपडेट ओटीआर बटन केवल एक ही बार आपको अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बार आपको ऑप्शन यह नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके सामने देख सकते हैं तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, ओटीआर में श्रेणी, विशेष योगजन श्रेणी और डोमिसाइल विवरण में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको यदि आपके ओटीआर में श्रेणी से संबंधित हो या विशेष दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित हो या डोमिसाइल विवरण से संबंधित सुधार करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे। वापस इसी क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं उल्लिखित विवरण अपडेट करने के लिए उम्मीदवार एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यानी कि आप जो ओटीआर में एडिट बटन ही है इस पर आपको क्लिक करके, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं एक्शंस, इस पर जो एडिट ऑप्शंस है इस पर क्लिक करके आप अपने ओटीआर कैटेगरी या अपने दिव्यांगजन कैटेगरी में या आपने जो अपना जो स्टेट रेसिडेंट स्टेट है उसमें आप अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आपके ओटीआर में ये तो हो गया कि आपके ओटीआर में फेस डाटा का ऑप्शंस आ रहा है। अब मान लीजिए कि आपके ओटीआर में किसी भी प्रकार के अपडेट के ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो उसका 100% सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उसका जो 100% सॉल्यूशन है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में छिपा हुआ है। सबसे पहले आपको सक्रिय निष्क्रिय ओटीआर प्रोफाइल संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद जो चौथा वाला क्वेश्चन है अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करने पर नीचे दिया गया संदेश क्यों दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको सबसे पहले इसका जो आंसर है वो आपको एक बार देख लेना है। जब उम्मीदवार एक ही दस्तावेज का उपयोग करके एकाधिक एसएसओ आईडी में ओटीआर प्रोफाइल बनाते हैं तो पहले से बनाई गई ओटीआर प्रोफाइल निष्क्रिय हो जाती है। उम्मीदवार निष्क्रिय प्रोफाइल से कोई भी आवेदन पत्र पढ़ने में सक्षम नहीं होता है। पॉपअप में उल्लिखित एसएसओ आईडी व एसएसओ आईडी है। पॉपअप में उल्लिखित एसएसओ आईडी है जो वर्तमान में एक्टिव है। इसका उपयोग किसी भी आवेदन पत्र पढ़ने के लिए किया जा सकता है। लेकिन पॉपअप पर उल्लिखित एसएसओ आईडी पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया नई एसएसओ आईडी बनाएं और नई एसएसओ आईडी को अपनी पुरानी एसएसओ आईडी के साथ मैप करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ओटीआर में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको नई एसएसओ आईडी बनानी होगी और नई एसएसओ आईडी को पुरानी एसएसओ आईडी के साथ मैप करवानी जरूरी है, जो आप helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर मेल करना होगा, ठीक है। कृपया अपनी पुरानी एसएसओ आईडी नई एसएसओ आईडी का उल्लेख करें। मेल पर अपने आधार विवरण की सॉफ्ट कॉपी संलग्न करें। मैपिंग के बाद आप अपने सभी आवेदन फॉर्म को पुराने एसएसओ आईडी से नए एसएसओ आईडी में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो 100% सॉल्यूशन यही है कि आपको नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी, जो नए मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी से आपको सबसे पहले नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है, उसके बाद में नया ओटीआर जनरेट करना है और उसके बाद आपको पुरानी एसएसओ आईडी से मैप करवाना, ताकि आपके जो पुराने वाले एसएसओ आईडी में जो आवेदन फॉर्म भरे हुए हैं वो आपके नए एसएसओ आईडी प्रोफाइल में आ जाएंगे, ठीक है।
दोस्तों इसका 100% सॉल्यूशन यही था जो आपके OTR में फेच डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।